जय श्री राम भाई और बहनों। मेरा नाम निशांत सिंह है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी हाउस में बैठकर पीड़ित हो तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हो, नीच की राशि में बैठे हों, शत्रु की राशि में बैठे हों या फिर कमजोर हों तो वह आपको लाइफ में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। आपके पिता के साथ संबंधों में समस्या दे सकते हैं, ऑफिस में बॉस के साथ संबंधों में समस्या दे सकते हैं या फिर सरकारी कामकाज में रुकावट डाल सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान में दिक्कत ला सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हर समस्या का समाधान है, हर पीड़ा की रेमेडी है। आइए अब जानते हैं सूर्य अगर किसी भी भाव में हाउस में बैठकर पीड़ित हैं तो उनके लिए सरल और आसान रेमेडी और प्रभावी रेमेडी कौन कौन सी हो सकती है। अगर सूर्य पहले हाउस में यानी कि लगन में बैठ के पीड़ित हैं तो उसकी वजह से व्यक्ति की पर्सनैलिटी में दिक्कत आ सकती है, आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ सकती है या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है। तो आप क्या करें, आप अपने घर में बोरवेल या हैंडपंप का पानी यूज करें। आप अपने घर में बोरवेल जरूर बनाएं और घर में कम से कम एक नल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बोरवेल से पानी आता हो और वह पानी आप रेगुलर बेसिस पर डेली बेसिस पर यूज करें। अगर सूर्य दूसरे भाव में दूसरे हाउस में बैठकर पीड़ित हो तो उस वजह से आपको घर में कुटुंब में परिवार में समस्याएं आ सकती हैं, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है और आपको धन से फाइनेंस से जुड़ी हुई अनस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। आप इस केस में तेल, बादाम और नारियल का दान कर सकते हैं और यह दान अगर आप रविवार के दिन करें, संडे के दिन करें तो यह और भी ज्यादा प्रभावी और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठकर पीड़ित है तो आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, आपका मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है, आपका साहस कम हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने चरित्र को शुद्ध रखें, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखें और जो काम भी आप करते हैं उस काम की मर्यादा के अंतर्गत रहकर आप करें, मर्यादा का उल्लंघन आप न करें। अगर सूर्य चौथे भाव में चौथे हाउस में बैठकर पीड़ित हैं तो आपको आपकी लाइफ में माता से जुड़े हुए सुख में कमी आ सकती है, माता के सुख में कमी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में डिसहार्मनी फेस करनी पड़ सकती है और आपकी मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। तो इस केस में जरूरी है कि आप अपने पैतृक घर में जो आपका पेरेंटल हाउस है आप उसमें नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं। जो लोग देख नहीं सकते हैं आप उनको अपने पेरेंटल हाउस में भोज कराएं और साथ ही साथ अपने पैतृक घर में अपने पेरेंटल हाउस में आप रेगुलरली हवन कराएं। अगर सूर्य पांचवें भाव में बैठकर पीड़ित है तो आपको संतान से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, आपके संतानों को समस्या दे सकते हैं और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको एजुकेशन ज्ञान से जुड़ी हुई समस्या भी दे सकते हैं। इसका उपाय है आपके घर में जो रसोई है, किचन है, आप उसको ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर दें, पूर्व डायरेक्शन में मूव कर दें। ईस्ट डायरेक्शन भगवान सूर्य की डायरेक्शन होती है। अगर सूर्य पांचवें हाउस में जन्म कुंडली में बैठकर पीड़ित है और आपके घर में किचन इस डायरेक्शन में है तो यह एक काफी मजबूत और प्रभावी रेमेडी है इस सूर्य दोष के लिए। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठकर पीड़ित हैं, वहां बैठकर वे आपको गर्मी से जुड़ी हुई बीमारी दे सकते हैं। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको लोन को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी लाइफ में शत्रु एनिमीज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लिए रेमेडी है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर किसी रिलीजियस प्लेस में जाकर कुत्तों को भोजन कराएं। यह आपके लिए काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठकर पीड़ित है तो आपके मैरिड लाइफ में फ्रिक्शन आ सकती है, ईगो क्लैश की सिचुएशन बन सकती है और आपको बिजनेस से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं। आपके लिए रेमेडी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं, अपने व्यवहार में मधुरता लाएं और साथ ही साथ आप जब भी खाना खाने बैठें अपने खाने का पहला निवाला, पहला टुकड़ा अग्नि को ऑफर कर दें, अग्नि में उसकी आहुति दे दें। यह 7th हाउस में पीड़ित सूर्य का काफी कारगर उपाय है। अगर सूर्य 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हैं तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डिलेज, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। आपको आपके ससुराल के साथ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी लाइफ में घात होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आप अपने बड़े भाई के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखें। आप रेगुलरली निरंतर गाय की सेवा करें, लेकिन ध्यान रखें कि गाय सफेद रंग की ना हो, और कोई रंग चलेगा लेकिन सफेद रंग की गाय ना हो। रेगुलरली
अगर डेली बेसिस पर पॉसिबल नहीं है, काफ़ी रेगुलरली आप गाय की सेवा करें। और आप अपोजिट जेंडर के साथ में, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ में, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचें, बल्कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचें, अननेसेसरी सिचुएशंस में पड़ने से बचें। सूर्य अगर 9वें भाव में बैठकर पीड़ित हो तो आपको आपकी किस्मत से जुड़ी हुई, लक्ष्य से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। फादर के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी समस्या आ सकती हैं। लॉन्ग ट्रैवल अगर आप करेंगे तो आपको लॉन्ग ट्रैवल में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके लिए रेमेडी है कि आप अपने घर में पीतल का एक बड़ा बर्तन ज़रूर रखें और उस बर्तन को रेगुलरली यूज़ करें। आप उसको एज अ वाटर स्टोरेज यूटेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी सूटेबल काम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि आप अपनी लाइफ में किसी से कोई दान या डोनेशन ना लें। किसी से भी दान लेना, किसी से भी डोनेशन लेना आपके लिए फलदायी नहीं है, बल्कि आपको उसका नुकसान ही होगा। सूर्य की पीड़ा उससे बढ़ जाएगी। सूर्य अगर 10वें भाव में बैठकर पीड़ित हो तो वहाँ बैठकर वे आपको कैरियर में फ्लक्चुएशन दे सकते हैं, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में फ्लक्चुएशन दे सकते हैं, और सरकारी काम अगर आप कोई करने जा रहे हैं तो उसमें भी ऑब्स्टेकल, बाधाएं दे सकते हैं। आपके लिए रेमेडी है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि आपके घर में पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान ना हो। और आप ध्यान दें कि आप सूर्य ग्रहण के टाइम पर खुले सर बाहर ना जाएं, अपने सर को कवर करें। आप कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई कैप यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने घर में हैंडपंप का पानी यूज़ करें। अगर हैंडपंप नहीं है तो कोई एक नल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बोरवेल का पानी आता हो, और वह पानी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। अगर सूर्य 11वें भाव में बैठकर पीड़ित हों, लाइफ में ग्रोथ और लाभ से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। और अगर आपका घर गली के कोने पर है और आपके घर में आंगन में पेड़ भी है तो आपको संतान सुख में दिक्कत हो सकती है, संतान के होने में देरी हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति में दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं। आपके लिए रेमेडी है कि आप लाइफ लॉन्ग सात्विक जीवन व्यतीत करें, सात्विक जीवन जिए। आपका खाना पीना शाकाहारी होना चाहिए। मांसाहारी खाने से, शराब से और किसी भी बुराई से आप बचें। सात्विक जीवन आप जिए। सूर्य अगर 12वें हाउस में बैठकर पीड़ित हों तो उस वजह से आपके जीवन में खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, आपके सीक्रेट एनिमीज बन सकते हैं, और आपको रात में सोने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है आप हर सुबह को सूर्य को अर्घ दें और सूर्य के मंत्र का उच्चारण करें। तो भाइयों बहनों, सूर्य हमारी जन्म कुंडली में आत्मा कारक होता है। सूर्य अगर हमारी जन्म कुंडली में मजबूत है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, तो वह हमारे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पिता के साथ संबंधों को अच्छा करता है, हमारी किस्मत को एनहांस करता है, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवाता है, सरकारी कामकाज को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो आप अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम करें कि वह कौन से भाव में, कौन से हाउस में बैठकर पीड़ित है। और जो रेमेडीज हमने बताई हैं वो काफ़ी सिंपल सरल रेमेडीज हैं, वे आप अपने आप से कर सकते हैं और सूर्य की पीड़ा को कम कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें कि हम बाकी और प्लैनेट्स से जुड़ी हुई रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।